टुकल ने सबसे पहले एक चीज आके क्लब से मांगी थी कि मुझे ना बेफालतू के मैटर्स में नहीं पढ़ना, जब मैं आया हूँ मेरे पीएसजी वाला सिनेरियो बहुत गंदा रहा है। और उसके साथ आते हुआ क्या तो क्लब ने बोला सैंक्शंस ये तो बेफालतू के मैटर एक साथ ही ना सब चीज ले लो। अभी भी याद है 28 फरवरी को चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच था प्रीमियर लीग में, व्हिच एंडेड इन अ 0-0 ड्रॉ, जिसमें जिरू ने स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट गेम दैट ही स्टार्टेड फॉर चेल्सी। ओ भाई साहब यार बाबा कौन सा बादाम खाते हो मुझे भी दीजिए भाई। व्हाट मेमोरी क्या बादाम am I the only one who thinks single pivot sounds like a Kama Sutra position? Baby, do you want to play single pivot tonight? No, let's do a double. What's your favorite? Jorginho Kante. Nobody does it. We have Ruben Loftus-Cheek, or I know Baba will react. No, I'm just waiting. अरे पानी पीने दो भाई, पानी पीने दो। चलो वो गलत नाम लिया पहले। मेसन माउंट चलो मैंने कैमरा बंद कर लिया इसके लिए। शो का करो छोड़ के नहीं यार। डिफेंस की बात कर लेते हैं। वी आर लूजिंग रूडिगर गॉन, क्रिस्टियनसन गॉन, मलंग सार मतलब है नहीं है, सेम ही बात है ऑलमोस्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम। Azpilicueta again, me and Baba kind of are on same page, क्या वो रहना चाहिए for the squad, but again no more or less वो 11 में नहीं काउंट कर सकता। तो who are your players? मतलब lot of players हमें लिंक हुए हमारे साथ, लेकिन सच में बोले what are your realistic signings for Chelsea in the defense, क्योंकि वो is the most important. When we are going into a new rebuilding phase ना, we generally go for younger players with more potential to build over time. But in Chelsea का defense we need that enforcement of experience. हमारा एक्सपीरियंस स्क्वाड खत्म हो रहा है। बाबा ने भी काफी बार ये बात बोली है कि हमारे स्क्वाड में लीडर्स कौन है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स कौन है। थियागो सिल्वा द ओनली नेम यू रिमेंबर, कांटे टू एन एक्सटेंट, जॉर्जिनियो भी अब जा रहा है, सो कोई वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है। रोमेलो लुकाकू है बस। तो वी नीड दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट आई नीड सम कैप्टन टाइप मटेरियल्स या फिर पीपल हु कैन लीड फ्रॉम द बैक। आई एम पर्सनली गोइंग फॉर अ वेरी रियलिस्टिक ऑप्शन ऑफ कूलीबाली, 25 से 30 मिलियन एज रिपोर्टेड, ज्यादा से ज्यादा 35 मिलियन, वी शुड गो फॉर हिम। एंड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स में सोचूंगी कुछ भी नहीं है तो आई वुड गो फॉर मार्किनियोस, लेकिन पीएसजी जाने नहीं देगा, सॉरी एम्बापे को जाने नहीं देगा, एम्बापे की टीम से। हाँ लेकिन टॉकिंग अबाउट young centre backs, Colwill is a good example जो आ रहा है, but not the starting material for Chelsea as of now, and we should get Guardiola, impressive यार जितने हम देखा। चिरा एक बार मैं बस इसमें पता पॉइंट क्या ऐड करना चाहता हूँ। हमारा क्लब इतना ज्यादा फोर साइटेड होके शॉर्ट साइटेड हो जाता है ना। हम हमेशा अपने किसी यंगस्टर जो लोन पे अच्छा करके आते हैं किसी दूसरे क्लब में, हम कहते हैं कि ही इज नॉट अ स्टार्टर येट, फिर वो अगले सीजन फिर लोन पे जाता है और वहां पे जाके वो इतना अच्छा स्टार्टर बन जाता है कि हम उसको बेच देते हैं फिर 25 मिलियन में। तो ये क्या हो जाता है, ये हम अपनी टीम में क्यों नहीं चांस देके उसको बना सकते हो? अरे वो प्लेजेंट सरप्राइज मिल जाता है ना भाई, ये 25 मिलियन का हो गया इसका वैल्यू। चलो यार लिवरामेंटो के साथ ये हुआ, तारिक लैम्प्टी के साथ ये हुआ, टोमोरी के साथ ये हुआ। टोमोरी भी तो लोन पे गया था इनिशियली एसी मिलान, उसके बाद उसका मांग की हुआ ना। लेकिन दैट क्लॉज तो क्लॉज पहले ही एडेड था, टोमोरी का तो क्लॉज ही पहले एडेड था फर्स्ट डील में। मतलब लिटरली आई वाज लाइक, एक दिन इतना रेज कर रहा था ना, मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा इस क्लब ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी है ना टैमी अब्राहम को जाने देने में। टैमी अब्राहम को कैसे जाने दे सकते हो तुम यार? बाबा टैमी में तो फिर भी बायबैक है, टोमोरी में है नहीं। 80 मिलियन का बायबैक होता है क्या यार? वो लिवरामेंटो, ये लोन की जो बात करी ना, मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है, लोन की जो बात करी चिराग ने, लिवरामेंटो पे 26 मिलियन का इन्होंने बायबैक डाला है, 26 मिलियन का। नहीं फर्स्ट उसमें वो भी तो है ना, फर्स्ट चॉइस की वैल्यू, फर्स्ट रीसेल, क्या मतलब कि अगर फर्स्ट भाई चेल्सी से पूछा जाएगा नहीं तो तुम्हें अगर तुम अगर भाई तुम चूती हो ना, अगर तुम ही अपना ही प्लेयर वापस 80 मिलियन में और 26 मिलियन में खरीद रहे हो एक साल के बाद, तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि भाई क्या है। लुकाकू तुम खरीद रहे हो दूसरी बार, यार हद होती है। अरे हम चेल्सी की ये स्टोरी है बाबा, लेकिन टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स अगेन बाबा, अलोंसो भाई, अलोंसो टू बार्सा, आज फेबिशियो रोमानो ने वापस ट्वीट किया है। यार मैं यहाँ पर सबसे पूछना चाहता हूँ रोहित भाई से भी और करण भाई से भी कि डू यू थिंक कि समवॉट वी हैव टू ब्लेम टुकल्स मैन मैनेजमेंट आल्सो? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब कुछ प्लेयर्स जैसे अलोंसो का बार बार आता था, अब तो अलोंसो ने बोल ही दिया ऑफिशियली कि वांट्स टू लीव द क्लब। फिर चलो लुकाकू के केस में ही हैंडल्ड इट प्रीटी वेल, लेकिन बाकी जैसे क्रिस्टियनसन का मैटर ही कुड हैव हैंडल्ड प्रीटी वेल, फिर रूडिगर का ही कुड हैव थोड़ा सा। I think this goes down to Marina more than Tuchel. Because under the Roman era ये सारी मैनेजमेंट मरीना ने ही करी है, इट्स नॉट विद टुकल। तो ये रूडिगर को एक साल पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया, nobody can tell.
बीच में एक फेज आया था कि हम अबाव 30 इयर्स लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं एक्सटेंशन, फिर हमने विलियन को दिया, हमने थियागो सिल्वा को 37 की एज पे एक्सटेंशन देते जा रहे हैं, विच तो देना भी चाहिए, एस्पिलिक्वेटा को दे रहे, तो आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट्स एवर बीन के ऐसा ही होगा, वो चेंज करते रहते हैं विद द टाइम्स, व्हिच इज आल्सो हाउ इट शुड बी, बट I think it's not Tuchel's fault. I think it's more the board's fault that Rudiger was not held on to before. Man management की बात आती है तो I think Rudiger was managed really well by Tuchel. Someone who was completely out of Lampard's plans was probably the main player in the squad. But I think Tuchel की forward line management has not that been right. I think Tuchel works better with a smaller squad as opposed to a bigger squad. अगर उसके पास इतनी ज़्यादा options ना होती ना और सारी options हग ना रही होती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम। अगर ऑप्शंस ऐसी होती कि मतलब कम ऑप्शंस हैं, देन आई थिंक ही वुड हैव गॉटन देम टू प्ले बेटर टुगेदर। क्योंकि ऑप्शंस इतनी ज्यादा है हमारी, हैवर्ट्ज, जिएश, माउंट, लॉफ्टस-चीक, लुकाकू, वर्नर, पुलिसिक, इतने सारे लोग, हडसन ऑडॉय, इतने सारे लोग हैं जो फॉरवर्ड लाइन में खेल सकते हैं। आई थिंक ही नीड्स जस्ट अ कपल ऑफ पीपल देयर who he knows he can bank upon and then he can manage them better। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको खुश रखना है, उसको सबको खुश रखने के चक्कर में वो सबको दुखी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है गुस्सा जरूर उसका सामने आया, लेकिन आई थिंक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, पता नहीं इतना ज्यादा तो देखा नहीं पूरा, लेकिन मैंने उसका गुस्सा देखा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कभी कि वो मैनेज नहीं कर रहा है खिलाड़ियों को सही तरीके से, पता नहीं मैंने कभी ये चीज नहीं देखी। ये जरूर देखा है कि हाँ भाई थॉमस टुचेल गुस्सा हो गया खिलाड़ियों से, लेकिन कभी उसका गुस्सा खिलाड़ियों को इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाए कि भाई वो उसे परेशान कर रहे हैं, या एक तरीके से हेट वर्ड का हम यूज करें या फिर मिसमैनेज्ड वर्ड का यूज करें, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई एग्री विद यू। यहाँ पे टुकल ने सबसे पहले एक चीज आके क्लब से मांगी थी कि मुझे ना बेफालतू के मैटर्स में नहीं पड़ना, जब मैं आया हूँ मेरे पास पीएसजी वाला सिनेरियो बहुत गंदा रहा है। एंड उसके साथ आते हुआ क्या, क्लब ने बोला सैंक्शंस, ये लो बेफालतू के मैटर, एक साथ ही ना सब चीज ले लो, मतलब सब लुकाकू का इंटरव्यू आ गया, आपके क्लब के सैंक्शंस लग चुके हैं, बस ड्राइवर बना दिया इसको, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे इससे। टू बी ऑनेस्ट इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अच्छी हुई नहीं है कभी भी, आज तक इससे पूछते ही नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट मैन मैनेजमेंट, अलोंसो वाली जो सिचुएशन थी, लैम्पार्ड के साथ भी सेम बस्ट अप हुआ था अलोंसो का हाफ टाइम पे, उसने उसको टीम से बाहर निकाल दिया एंड अलोंसो वाज नेवर प्लेइंग फॉर लैम्पार्ड अगेन। बट फॉर थॉमस टुचेल, चाहे उसकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, नेक्स्ट उसने उस मैच में उसको सब ऑफ कर दिया बिकॉज ही न्यू कि अब ये इंपैक्ट नेगेटिव हो जाएगा इफ आई लेट हिम ऑन द पिच। नेक्स्ट मैच से अलोंसो वाज बैक इन द स्क्वाड एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग। सो कहीं ना कहीं मैन मैनेजमेंट तो ठीक थी, लुकाकू की सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करी उसने। मेरा एक दोस्त कहता है कि साले तुमने जिरू को रिप्लेस किया लुकाकू से, इससे अच्छा तो जिरू को ही रख लेते। वो अगेन इट्स अ चेल्सी थिंग ना। 90 मिलियन देखो। सबसे बड़ा ही मेरे को खराब चीज ये लगी जिरू के 3.5 साल जो चेल्सी के लिए खेला, कि उसको कभी मेन स्ट्राइकर के तौर पे हमने एक सीजन पूरा दिया ही नहीं कि तू खेल 38 गेम एज अ मेन स्ट्राइकर। आराम से 20 गोल मारता वो बंदा। वो आफ्टर कोविड दिया था हमने उसके पूरा फेज, तो उसने मारे थे क्योंकि टाइम ही फेडेड अवे ना। लैम्पार्ड भी तो इनएक्सपीरियंस थे ना, लैम्पार्ड का मैन मैनेजमेंट भी तो खराब हो गया था ना। वो तो अच्छा हुआ ब्रेक आ गया उस सीजन, वरना हम नहीं आ पाते टॉप 4 में, तेरे को लिख के दे रहा हूं। वो पुलिस एक मास्टर क्लास थी, है ना करण भैया? पुलिस एक मास्टर क्लास। बट एक्चुअली पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद पुलिस ने बोला मैं अच्छा खेल रहा हूं, आई प्ले वेल, बढ़िया। एक्चुअली जिरू के साथ भी काफी अच्छी ट्यूनिंग थी। अरे अंकित भैया मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लास्ट सीजन जिरू को जब मौका मिला उसने ऑलमोस्ट हर ओकेजन पे गोल स्कोर किया था। आप वो 4 गोल याद है उसके सिविया के अगेंस्ट मारे थे चैंपियंस लीग में एक मैच में, फिर एटलेटिको मैड्रिड लेफ्ट राइट हेड, फिर पेनल्टी भी मार दी, फिर उसके बाद उसने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, वो बाइसाइकिल किक मारी अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे को अभी भी याद है 28 फरवरी को चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच था प्रीमियर लीग में, व्हिच एंडेड इन अ 0-0 ड्रॉ, जिसमें जिरू ने स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट गेम दैट ही स्टार्टेड फॉर चेल्सी। ओ भाई साहब, एथलेटिक बाबा कौन सा बादाम खाते हो, मुझे भी दीजिए भाई। व्हाट कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, क्या बादाम। वो एथलेटिक के साथ उसका एक वो डेविड ऑर्नस्टीन के साथ इंटरव्यू सुना था मैंने, तो उसमें उसने कहा था कि मैं बाबा तारीख भी बताओ। अरे बिल्कुल नहीं चलेगा रोहित भाई, इतना नहीं ड्यूरेशन भी उस इंटरव्यू में कभी उसने कहा था कि भाई मेरे को कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है मैनेजर से, 2.5 महीने तक मैं नहीं हूँ। अब वो क्या चेल्सी चैंपियंस लीग जीत गई तो सारी चीजें छूट गई, वो वाली बात हो जाती है। तो वो लेकिन वही है ना, प्रोफेशनल इतने अल्टीमेट थे ओलिवियर जिरू तो भाई मतलब
मैं इतना प्यार करता हूँ ना उस प्लेयर से भाई, मतलब एज अ प्लेयर जो उसने किया चेल्सी के लिए। You're not alone. There are a lot of women also who have the same feelings as you. सेक्सी फ्रेंचमैन भाई, द सेक्सी फ्रेंचमैन except Benzema. एंड एम्बापे एंड Yeah, I think, but when भाई he वो was, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे भूल सकते हो यार? अरे when Giroud was at Arsenal, बीच में उसका जब लेस्टर प्रीमियर लीग जीती थी, तब lot of people blamed Giroud for not winning the Premier League as Arsenal because Ozil was in his prime, and there was I think a 16 game period where Giroud didn't score a single goal, हाँ and a lot of people said if Giroud would have scored, then Arsenal would have won the league, which is possible, but it's also Arsenal, so it's not Giroud alone. so it is not possible. और फ्रांस के लिए वही मतलब सेम Giroud did not score goals made them to win the In the World Cup, Cup. yeah, that's Exactly. true. लेकिन हाँ मतलब टॉकिंग अबाउट वही है, these are kind of players which fitted the Chelsea style in a way, और हमने एक्चुअली नहीं दिया उन्हें टाइम, whatever you can argue, लेकिन अगेन A few moments later. भाई मतलब क्या ही तो यार, देवऋषि भाई। मुफ्त में देवऋषि चाहिए। भाई, अरे मुफ्त तो छोड़ो, for me to read your mind there needs to be something in it. अगर खुद का पासवर्ड नहीं पता, how am I supposed to figure it out? By the way, 30 minutes ago there is a news that has come that West Ham is ready to soften their stance when it comes to Declan Rice, and instead of 150 million they're willing to accept 120 million. चलो कोई नहीं, 120 बोल रहे हैं। 90 उनको जाके बोलते हैं कि मिकाइल एंटोनी और डेक्लन राइस ले रहे हैं, 2 लेंगे, ठीक लगा दो। I think we should go and do this with them. नहीं बिल्कुल सही नहीं है। बट मैंने बोला बाबा ये डेक्लन राइस विल बी वन ऑफ योर की साइनिंग जो हमेशा बोल रहे हैं आएगा इसमें। अच्छा एक जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ वो सिस्टम चेंज में अंकित भैया, वो ये है कि टुकल was able to play a 4-3-3 system because he had players like Verratti and Marquinhos and Idrissa Gueye in the midfield. आपको याद कोई है जो बिल्कुल पंखे पे अपना स्पीकर रख के बैठा हुआ है। मुझे भी लग रहा है भाई, हम 500 में से कोई है, मेरे कमरे में तो पंखा है नहीं, तो एक करके म्यूट करके देखते हैं और फिगर आउट करते हैं। मैं तो म्यूट हूँ, चलो सबने एक साथ नहीं करना था म्यूट, सब एक साथ करके बैठ गए हो। मैंने लैपटॉप के ऊपर रखा है, उसका साउंड आ रहा है क्या? रोहित भैया पकड़े गए। ओके चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पास ना सिंगल पिवट खेलने वाला प्लेयर ही नहीं है जो 3 मैन मिडफील्ड को चला पाए। अभी कौन सा एक प्लेयर है अपने पास जो सिंगल पिवट में खेल लेगा, वो जो अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे? गिलमोर। Am I the only one who thinks single pivot sounds like a Kama Sutra position? Baby, do you want to play single pivot tonight? No, let's do a double. What's your favorite position? Jorginho Kante. Nobody does it better than Jorginho Kante. Beautiful. I've got something new for you tonight. It's called Jorginho Kante. It's called the UCL final. What's your favorite position for single pivot? यार फिलिप्स कैल्विन फिलिप्स यार, क्या लगता है मतलब शुड चेल्सी गो फॉर सच अ प्लेयर? मतलब आई नो लीड्स प्लेयर है, बट हु इज इट? चौमेनी तो चलो गया रियल मैड्रिड, भैया येविस बिसूमा ले आओ ब्राइटन से, 30 मिलियन का आ जाएगा, बेहतरीन प्लेयर है, जिस तरीके की प्रोफाइल का मिडफील्डर चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो चुआमेनी ही चाहिए, हम तो 80 मिलियन पे ही जाएंगे सीधा ना। छोड़ दो, आप बहस मत करना चुआमेनी के लिए, पेरेस पागल हो रखा है, उसे हम थोड़ी जैरेड बोवेन या हम रफीनिया से थोड़ी लिंक होते हैं कभी, हमें तो सीधा नेमार चाहिए भाई। छोटी मोटी बात तो मेन टॉपिक है भाई, मतलब नेमार को आता बहन से कुछ भी नहीं है। वो जैसी न्यूज आई ना, मतलब आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम कुलदीप भाई कि नेमार टू चेल्सी, सच में भाई साहब अगर ये हो जाए तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगेन रियलिस्टिकली स्पीकिंग है, अगेन मतलब रोहित भाई ने बहुत एक पॉइंट बोला था अबाउट एक फॉर्मेशन चेंज, हम तब बात कर सकते हैं व्हेन वी आर हैविंग द पीपल। और मैं यहाँ पर आर्ग्यू करना चाहूंगा थोड़ा सा, नॉट दैट मैं आगे के आर्गुमेंट के मूड में हूँ, जस्ट सेइंग इट आउट देयर, यार वी हैव रूबन लॉफ्टस-चीक, और आई नो बाबा विल रिएक्ट नाउ, आई जस्ट वेटिंग। बाबा इज लाइक अरे पानी पीने दो भाई, पानी पीने दो। चलो वो गलत नाम लिया पहले, मेसन माउंट, चलो मैंने कैमरा बंद कर लिया इसके लिए। शो का करो, छोड़ के नहीं गया। मैं ऑलरेडी 4 प्लेयर नेम कर दिया जो टिपिकल नंबर 8 से, जो आपके 4-3-3 में दे आर, मतलब वो बने हैं 4-3-3 के लिए ये, और जियश जो पूरे सीजन हम बोल रहे थे भाई नहीं चला, उसको फ्री रोल दो,
4-3-3 में हमने 3 मैच खेले थे, टॉटनहम के साथ था बाबा, इफ आई रिमेंबर राइट, जहां पर 4-3-3 हम गए थे और Ziyech वाज द स्टैंड आउट प्लेयर उस गेम में, आपको याद हो तो। और आई नो वी आर जस्ट जजिंग अ स्मॉल सैंपल साइज, लेकिन इवन इन Ajax डेज Ziyech ने किया है वो। और आज वापस से Fabrizio Romano has confirmed that Ziyech might be one who might be let go. तो isn't it like हमारे पास प्लेयर्स है और वही सेम मतलब Chelsea will be starting back all over again despite having the players, so why not sign just 2 extra DM and a right back? भैया अगेन वो उसी बात पे आ जाता है। Ziyech Ajax में इसलिए कर पाया था क्योंकि फ्रैंकी डियोंग खेलता था वहां पर। फ्रैंकी डियोंग जैसा कौन सा मिडफील्डर है हमारे पास यार जो इतना ज्यादा कमांड करता है मिडफील्ड को? हमारे पास कोई भी United, as long as it doesn't return the 2015-16 Hazard days, I think we'll be fine. क्या बाबा, मतलब वो ये मतलब डीएम में हमें पता नहीं, एनीवन वॉचर्स एरिडिविजी बोलिए भाई, मैं देखता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत देखता हूँ। इब्राहिम संगारे करके है पीएसवी के, वी हैव बीन लिंक्ड वेरी हेवीली। अल्वारेज यार चिराग तो बोलने की ट्राई कर रहा है लेकिन हमें सुन नहीं रहा है। हाँ चलो वापस जस्ट पुलिस से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है। अंकित यार हमारी वही बात है ना कि हम लिंक तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को हम लाएंगे नहीं ना। वी नीड अ स्टेटमेंट साइनिंग, हमें चाहिए 80 मिलियन खर्च करना ही करना है। वी वोंट ब्रिंग अ संगारे, बिसूमा, चलो बिसूमा इज स्टिल अ गुड प्लेयर जो हम ला सकते हैं, बट ऐसे प्लेयर से आप लिंक ही नहीं होते। स्लॉटर बैक वाला के साथ आप लिंक नहीं हो गए, आप लिंक हो गए मार्क्विनियोस, डिलीट, छोटी चीजें सोचते ही नहीं आप। बड़ा है तो होते भी यार टैक्स होता है ना, चेल्सी टैक्स से प्राइस मनी बढ़ जाता है, वो दैट इज व्हाट हैपेंड। लाइक डेक्लन राइस का ले लो, डेक्लन राइस प्रोबेबली विल बी आइडियल, लेकिन अगेन यार हमको ये सब प्लेयर्स खरीदने की जरूरत है ना, क्योंकि हमको शर्ट सेल्स भी तो करनी है। याद आ गई बात, बड़ा है तो बेहतर है। यार सीरियसली मतलब करण भैया हम शर्ट सेल तो करनी है, लेकिन वो भी करने नहीं देते, कहते थे बंद कर दो बीच सीजन में। स्पॉन्सर मिला कि नहीं बाय द वे? स्पॉन्सर का क्या हुआ? स्पॉन्सर आएगा टेस्ला, अब देखो आप। यहाँ पर ट्विटर चला रहा है। हमारा स्ट्राइकर क्या रोबोट होगा आपसे, कोई टेंशन ही नहीं। टेस्ला बहुत भाग रहा है। इलॉन मस्क आएगा, ऑटोमेटिक चल रहा है। डेक्लन राइस के लिए जाओ, बोले इस मिडफील्डर के लिए जाओ, ये डेटा के हिसाब से ये बेटर है। जैसे चेल्सी ने कुछ जीता ही नहीं है पिछले 10 साल में। Also, Mohit bhai, your girlfriend is lying to you. Exactly. I knew that was coming. लेकिन ये अच्छा यार, मतलब we have sent a double pivot on loan, we are pivoting the Premiership table, this is Rogan Ball.